नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 समाचार चैनल। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। महायोगी गुरु गोरखनाथ प्रकट उत्सव दिवस श्यामपुर में बड़ी धूमधाम से मनाया। गोरखनाथ भवन, भाटी निवास, इमली खेड़ा रोड, श्यामपुर में श्री गुरु गोरखनाथ जी जन्मोत्सव पूजा अर्चना कल विशाल भंडारे के साथ में मनाया। इस अवसर पर नाथ योगी समाज के पूर्व अध्यक्ष योगी सत्यनारायण भाटी ने कहा कि गुरु गोरखनाथ सिर्फ नाथ संप्रदाय के ही गुरु नहीं है, वह समस्त संसार के गुरु हैं। इस अवसर पर पूर्व विधायक रमेश सक्सेना ने कहा कि गुरु गोरखनाथ की ऐसी अपरंपार लीलाएं हैं जिनके बारे में वर्णन करना संभव नहीं है। इस अवसर पर योगी सत्यनारायण भाटी, पूर्व विधायक रमेश सक्सेना, खेमराज पाटिल, वकील साहब, रामेश्वर दयाल, महेश्वरी जुगल, किशोर पाटीदार, भवन लाल पाटीदार, राधेश्याम पाटीदार, रमेश साहू, धनराज पाटीदार, सियाराम पाटीदार, मांगीलाल जाट, संतोष प्रजापति, फतेह सिंह मास्टर, लक्ष्मण सिंह मास्टर, लक्ष्मण सिंह पटेल, दीपक शर्मा, अशोक महेश्वरी, परशुराम पोस्ट मास्टर, MCA ठाकुर, राजेंद्र सिंह आजाद, योगी राधेश्याम राजौरिया, योगी गंगाराम भाटी, योगी मनोज भाटी, योगी कैलाश भाटी, योगी राहुल भाटी, योगी शंकर भाटी, योगी अविनाश भाटी, मानसिक ठाकुर और योगी जगदीश भाटी। बड़ी संख्या में महिला एवं सामाजिक बंधु उपस्थित थे। सभी का आभार व्यक्त महायोगी गुरु गोरखनाथ प्रकट उत्सव सेवा समिति एवं नीलाक्षी इंटरप्राइजेस श्यामपुर, जिला सीहोर, मध्य प्रदेश ने किया। गौ माता की, बस्ती राज्य की, नाथ पटेल पर आराधना में गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु। गुरु की महिमा कई देशास्त्रों में वर्णित की गई है और उसमें गुरु गोरखनाथ जी का स्थान प्रमुख रहा है। गुरुदेव हरिकाल से समाज सेवा में कैसे देखिए, आज जो है हमारे आराध्य गुरु गोरखनाथ जी का प्रकटोत्सव है। वो भगवान नारायण के अवतार हैं। हमारे दादा मच्छिंद्रनाथ ने भगवान शिव से आह्वान किया था कि पृथ्वी पर घोर संकट का वातावरण है, तो भगवान शिव ने जो है साक्षात दर्शन देके मच्छिंद्रनाथ जी से कहा था कि मैं स्वयं जो है पृथ्वी को ऊपर आऊंगा और गोरखनाथ के रूप में अवतार लूंगा। इसी कड़ी में हमारे मच्छिंद्रनाथ जी जो है बंगाल के घाना गांव में गए हुए थे और घाना गांव में जैसे उनने अलख निरंजन भिक्षावृत्ति के लिए बोला तो एक देवी आई, सावित्री उनका नाम था। लेकिन गुरु का इतना तेज था कि वो देखते ही भिक्षा लेने से पूर्व कहने लगे कि देवी आप इतनी दुखी क्यों हो, मुझे आप कारण बताइए, भिक्षा तो मैं खेल ले ही लूंगा। सावित्री देवी बोली, गुरु महाराज भगवान की दया है, सब कुछ है मेरे पास, लेकिन संतान नहीं है। तो मच्छिंद्रनाथ जी ने अपनी झोली से भभूत की पुड़िया निकाली और सावित्री देवी को देते हुए बोले कि स्नान ध्यान करने के उपरांत आप ये जो है ये धूप ग्रहण कर लेना, भगवान नारायण आपके यहाँ स्वयं आएंगे। लेकिन क्या है कि मोहल्ले पड़ोस की औरतों ने और परिवार के लोगों ने जब बैठ के चर्चा हुई तो कहने लगे कि ऐसे अगर भभूत से बच्चे होने लगे तो शादी की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी,
और कोई ढोंगी है वो आपको जो है ठगेगा, जा फंसा देगा, तो उनके कहने में आके उन्होंने वो धूप की पुड़िया जो है एक घोड़े पे फेंक दी। गुरु महाराज उनसे कह के गए थे कि मैं 12 वर्षों के पश्चात पुनः आऊंगा और आपके पुत्र को मैं दीक्षा देके जाऊंगा। 12 वर्ष के बाद जब पुनः मछेंद्रनाथ आए, अलख निरंजन का नारा लगाया, सरस्वती देवी जो है भिक्षा लेके आई और बोली महाराज जी कहने लगे मैं भिक्षा बाद में लूंगा, आप पहले उस बच्चे के दर्शन कराओ मुझे। वो सुखचाते हुए बोली गुरुदेव मैं क्षमा चाहूंगी, मोहल्ले पड़ोस की औरतों ने और घर वालों ने ऐसा ऐसा मेरे को बोला था, तो वो मैं धूप जो है घोड़े पे फेंक दी। मछेंद्रनाथ जी ने कहा कि आपने ये अनर्थ कर दिया, लेकिन आपके भाग्य में तो ये था ही नहीं, तो वो आप मुझे वो स्थान दिखा दीजिए जहां आपने भभूत फेंकी है। वहां लेके गई, गांव वाले भी वहां काफी एकत्रित हो गए। मछेंद्रनाथ जी ने आवाज लगाई गोरख गोरख, तो अंदर से जो है गोरखनाथ जी के गुरुजी मैं आ गया हूं, मेरे ऊपर गोबर का बहुत ढेर लगा दिया 12 साल में लोगों ने। फिर सब गांव वालों ने मिलकर वहां से गोबर हटाया और गुरु गोरखनाथ जी उसमें से प्रकट हुए और मछेंद्रनाथ जी ने उन्हें नाथ संप्रदाय और सनातन धर्म की दीक्षा दी, शिक्षा दी और उन्होंने भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया कि गोरख तुम चारों युगों में रहोगे। तो अभी करीब 15-20 साल पहले की बात है, आप सभी को ज्ञात होगा ये कि नेपाल के राजा, वहां राजाओं का राज ही चलता था और नेपाल के अंदर जो नोट चलता था उसके ऊपर गोरखनाथ जी का फोटो रहता था। अपने यहाँ जैसे महात्मा गांधी जी का फोटो है, ऐसा नेपाल के अंदर गोरखनाथ जी का फोटो नोट के ऊपर रहता था। वहां जो है वहां के राजा ने जब प्रजा को थोड़ा दुख देना वो करा, तो गोरखनाथ जी जो है वहां हट करके और बैठ गए। अकाल पड़ गया, पानी नहीं गिरे, जनता हाहाकार करने लगी। राजा ने अपने दूतों को छोड़ा और ये पूछा कि भाई ये हाल ऐसा क्यों हुआ है। तो कि साहब ये मछेंद्रनाथ का शिष्य जब से बैठा हुआ है तब से ये अकाल है। तो कहने लगे उनके जो गुरु है मछेंद्रनाथ, उनकी झांकी बनाई है। तो मछेंद्रनाथ की झांकी बनाई और जहां गुरु गोरखनाथ बैठे हैं उनके सामने से निकालो, वो उनके गुरु की तस्वीर देख के जरूर उठेंगे। तो वो जो है वहां से निकाली, वो खड़े हुए प्रणाम करा और साहब एकदम मेघ बना और इतनी बारिश हुई, अंधाधुंध बारिश। और उन्होंने जो है कहा कि राजा आज के बाद प्रजा को दुख मत देना। उनने माफी मांग ली कि मैं आज के बाद प्रजा को दुख नहीं दूंगा। उसके कुछ समय बाद ही फिर राजा के वही हाल हो गए। तब उनने वहां एक गरीब परिवार के व्यक्ति को बुलवाया और उसको बोला कि तू राजा के ऊपर आक्रमण कर दे। अरे मैं उसके पास, राजा के पास इतनी फौज फाटे, मैं कैसे मतलब वो लड़ाई कर पाऊंगा। उन्होंने कहा अपने अपने आदमियों को आप जो है मट्टी के पुतले बनाने के लिए लगा दो। वो सभी जो है मट्टी के पुतले बनाने लग गए और गोरखनाथ जी ने संजीवनी मंत्र पढ़ा और उस मंत्र के माध्यम से सारे पुतलों के अंदर जान आ गई, जिसका नाम गोरखा रेजिमेंट है। आज भी गोरखा रेजिमेंट है, गोरखा सेना है। तो हमारे गुरु का ये रहा है, हमारे गुरु कोई एक संप्रदाय के गुरु नहीं है, वो पूरे विश्व के गुरु हैं। वो साक्षात शिव हैं। ऐसा नहीं है कि हम नाथ संप्रदाय के लोग मानते हैं। भारत में सभी संप्रदाय के लोग जो है गुरु गोरखनाथ जी को मानते हैं, वो मानते रहेंगे और वो सभी का कल्याण करेंगे। गोरखनाथ जी वास्तव में ही विश्व के गुरु हैं। उनके चरणों में नमन करते हुए आज जो जयंती मनाई जा रही है संप्रदाय के लोगों के द्वारा, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और गुरु गोरखनाथ जी से दोनों हाथ जोड़कर निवेदन है कि उनका आशीर्वाद संप्रदाय के अलावा पूरी जनता पर बना रहे। यस।